गोगा जी अर्जुन और सर्जन के कटे सर लेकर ददरेवा के महलों में आ पहुंचे। आखिर वही हुआ जिसका डर माता बाछल को हमेशा से लगा रहता था। गोगा जी के हाथों में अपने ही भाइयों के सर देख माता बाछल के क्रोध की सीमा ना रही। भोली और साफ मन की माता ने क्रोध में गोगा जी से कहा कि तुमने अपने ही भाइयों को मार डाला, इसी वक्त यहाँ से चला जा और मुझे कभी जीवन में अपनी शक्ल मत दिखाना। माता की आज्ञा सुनकर गोगा जी दुखी मन और भरे नेत्रों से ददरेवा से निकल गए। पीछा करते हुए माता सीरियल गोगा जी के पास आ पहुंची और गोगा जी के साथ चलने की जिद करने लगी। तब गोगा जी ने कहा कि अभी मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं, तो मैं आपको अपने साथ कहाँ रखूंगा। इस पर माता सीरियल ने गोगा जी से वचन लिया कि आप मुझसे मिलने आते रहेंगे। रानी के बहुत आग्रह करने पर गोगा जी मान गए और रानी से कहा ऐसा ही होगा, किंतु इसके बारे में आप किसी के समक्ष चर्चा ना करें। जिसके बाद गोगा जी वहां से गोरख टीले की तरफ चल दिए और नैनों में नीर लिए। रानी सीरियल उन्हें देखते हुए अधीर खड़ी रोती रही। गोरख टीले पर पहुंचते ही गोगा जी ने गुरु चरणों में प्रणाम किया। जब गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी से आने का कारण पूछा तो प्रत्युत्तर देते हुए गोगा जी ने कहा, अंतर्यामी गुरु, आप तो सर्व ज्ञान बता सकता हूं कि मैं अब पूर्ण रूप से आपकी शरण में आ चुका हूं। गुरु गोरखनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा गोगा जी। दिन में तपस्या में लीन रहते और रानी को दिए वचन अनुसार रात्रि में रानी सीरियल से मिलने चले जाया करते और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर गोरख टीले पर लौट आते। गोगा जी को यह भय हमेशा लगा रहता कि कहीं माता ने उनको देख लिया तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन रानी सीरियल को दिया वचन भी निभाना जरूरी था। इस दुविधा में फंसे गोगा जी ने जब इसके बारे में गुरु गोरखनाथ को बताया तो गुरु ने कहा कि बेटा, शास्त्रों के अनुसार अपना दिया वचन निभाना ही एक क्षत्रिय का धर्म है, अतः अपने वचन का पालन करो। इसी प्रकार कुछ समय बीत गया और फिर तीजों का त्योहार